के गोरखपुर और पटना स्थित एम्स के डायरेक्टर कृष्ण गोपाल पाल पर गंभीर आरोप लगे हैं। सर्जरी विभाग के एक प्रोफेसर ने दावा किया कि कृष्ण गोपाल पाल ने फर्जीवाड़ा करते हुए अपनी बेटे और बेटी को गलत तरीके से आरक्षण का लाभ दिलाकर एडमिशन कराया है। गोरखपुर एम्स के सर्जरी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर गौरव गुप्ता ने मामले को लेकर थाने में तहरीर दी है। मरीज के बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर जिला मुख्यालय स्थित एम्स का विवादों से नाता नहीं टूटा है। आरोप है कि पटना एम्स के डायरेक्टर कृष्ण गोपाल पाल को यहां का दायित्व सौंपा गया था। आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे को ओबीसी कोटे में पीजी कोर्स के लिए दाखिला दिलवा दिया, लेकिन जैसे ही मामला सोशल मीडिया पर धूल पकड़ने लगा तो उन्होंने आनन फानन में बेटे का एडमिशन रद्द करवा दिया। अब मामला केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा तक पहुंच गया है। तो आपको बता रहे हैं किस प्रकार से डॉक्टर कृष्ण गोपाल पाल के ऊपर में कई आरोप लगे हैं, फर्जीवाड़ा का उनके ऊपर में आरोप लगा है। हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के लिए राशिद सिद्दीकी जुड़ रहे हैं। राशिद, डायरेक्टर कृष्ण गोपाल के ऊपर में गंभीर आरोप लगे हैं, क्या कुछ है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल रोहित, जिस तरह से ये कार्यकारी निदेशक प्रो डॉक्टर जीके पाल और सर्जरी विभाग के जो विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर गौरव गुप्ता के बीच एक पुराना विवाद चल रहा है, और जिस तरह से जो विवाद चल रहा है इस पूरे मामले को लेकर गौरव गुप्ता ने एक तहरीर दी है, और तहरीर में उन्होंने तमाम तरीके जो है वो आरोप जीके पाल के ऊपर लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एम्स पटना के निदेशक के पद पर रहते हुए उन्होंने बेटी को फर्जी जो है ओबीसी और प्रमाण पत्र बनाने का फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग में सीनियर रेजिडेंट के पद पर ज्वाइन कराया। और दूसरा आरोप उन्होंने बेटे के ऊपर लगा। हालांकि बेटे वाले मामले में जिस तरह से उन्होंने नियुक्ति की थी उसके 2 दिन बाद ही उनकी नियुक्ति कैंसिल कर दी गई। उन्होंने इस बात का खंडन भी किया जीके पाल ने कि बेटे को इसमें रुचि नहीं है। हालांकि लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं ये पूरा मामला कहीं ना कहीं देखिए जो जुड़ा है वो एम्स को लेकर जुड़ा है, और ऐसे में कई सवालिया निशान है वो लगे हैं। और लगातार जिस तरह से सोशल मीडिया पे इस बात को लेकर जो चर्चा चल रही थी और पूरे मामले को लेकर जिस तरह से केंद्र में भी आईजीआरएस के माध्यम से एक लेटर डाला गया है और सूचना भी दी गई है कि कहीं ना कहीं से जो इस तरह का भ्रष्टाचारी का मामला है उस पर संज्ञान लिया जाए और विभागीय कार्रवाई हो। हालांकि जिस तरह से अभी पुलिस के द्वारा अभी बताया गया है कि हालांकि जो तहरीर है अभी ले ली गई है, लेकिन अभी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई अभी हुई नहीं है। इसमें स्वास्थ्य विभाग जब हस्तक्षेप करेगा, वहां से कोई आदेश आता है, उसके बाद ही इस पर कोई कार्रवाई होगी। राशिद, ये डायरेक्टर कृष्ण गोपाल क्या सामान्य जाति से आते हैं? क्योंकि उन्हें ओबीसी, देखिए जिस तरह से देखिए जो आरोप लगाया गया है, जो गौरव गुप्ता ने उन्होंने कहा है कि ये सामान्य जाति के आते हैं। इन्होंने जिस तरह से एससी ओबीसी का जो प्रमाण पत्र बनवाया वो कहीं ना कहीं फर्जी। हालांकि ये सब रोहित अभी एक जांच का विषय है, लगातार इस पर पूरी प्रकार की जो है जांच होगी। अब देखना ये होगा कि किस तरह से इसमें जिस तरह से, क्योंकि देखिए केंद्र का भी हस्तक्षेप है, स्वास्थ्य मंत्रालय भी उन्होंने लेटर दिया है, स्वास्थ्य मंत्री को भी उन्होंने दिया। उसके बाद वहां से जिस तरह से जो जांच होती है, जांच में इस पर तरीके से निकल के आएगा कि जीके पाल की जो नियुक्ति है वो किस बिहाफ को हुई। क्योंकि आरोप कई तरह के लगे हैं, क्योंकि देखिए प्रोफेसर ने तो लोगों के ऊपर 90 लाख रुपए इनके पास, जबकि देखिए इनके पास ये भी दिखाया है कि जिस तरह से 90 लाख रुपए होने के बावजूद इन्होंने जो क्रीमी लेयर में 8 लाख से कम आय वाले लोग की इनकम भी दिखाई गई। तो इस तरह के तमाम तरह के जो आरोप है वो जो है गुप्ता ने लगाया है। तो अब देखना होगा कि गौरव गुप्ता की तहरीर के हिसाब से पुलिस क्या जांच करती है और किस तरह के इस पर कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया राशिद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो आपको बता रहे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और पटना स्थित एम्स के डायरेक्टर कृष्ण गोपाल पाल पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। सर्जरी विभाग के एक प्रोफेसर ने दावा किया कि कृष्ण गोपाल पाल ने फर्जीवाड़ा करते हुए अपने बेटे और बेटी को गलत तरीके से आरक्षण का लाभ दिलाकर एडमिशन कराया है।